कभी कभी मोहब्बत दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, वो खिड़की से झांकती है और फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, तेरे बगल वाला ही तेरा प्यार है। ये कहानी है बगल वाला इश्क। हाँ, तो हमारी कहानी शुरू होती है रोहन से। रोहन 22 साल का लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। फैमिली में पापा, मम्मी और रोहन। चूँकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता था। इस बार रोहन और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई दिल्ली में। कहते हैं ना कि दिल्ली दिल वालों की है। तो चलिए देखते हैं क्या रोहन को मिलता है कोई दिल वाला। दिल्ली की लक्ष्मी नगर की गीता कॉलोनी में एक छोटा सा फ्लैट था, 201 नंबर। रोहन और उसकी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुए। फ्लैट दिखने में तो अच्छा था, 2 BHK था, जिसमें रोहन को पहली बार अपना खुद का पर्सनल रूम मिला और रोहन के रूम से अटैच्ड एक बैल्कनी भी थी। फ्लैट के एंट्रेंस पे ही एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें एक सोफ़ा सेट और कुछ डेकोरेशन का आइटम। फ्लैट में शिफ्ट होते होते सुबह से शाम हो गई थी। शाम को रोहन के मम्मी पापा सोसाइटी मीटिंग में चले गए। फ्लैट में एंटर के लिए 2 गेट थे, एक जो बाहर की तरफ खुलता था और दूसरा जो अंदर की तरफ। रोहन हमेशा अंदर वाला गेट ही क्लोज करता था और हमेशा डोरबेल ऑफ कर दिया करता था। शायद ये रोहन की पुरानी आदत थी। रोहन देर रात थक कर वहीं हॉल में सो गया था। देर रात रोहन के फ़ोन पर 5 से 6 मिस कॉल आई। फ़ोन की आवाज़ सुनकर रोहन की नींद टूटी तो देखा रात के 2 बज रहे थे और रोहन के फ़ोन पर उसके पापा का मिस कॉल था जो कि फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। रोहन ने कच्ची नींद में ही फ़ोन पिक किया और बोला, हाँ पापा, सॉरी मैं सो गया था। खोलता हूँ। रोहन ने गेट खोला और पापा मम्मी के अंदर आने के बाद रोहन अपने रूम में चला गया। सुबह करीब 6 बजे ही रोहन की नींद पूरी हो गई तो जनाब आंखें मलते मलते बेड से उठे, म्यूज़िक प्ले किया, वो भी फुल वॉल्यूम। हाथ में फ़ोन लेकर बैल्कनी में जाके गेट खोल के सामने नज़ारे देखने लगे। रोहन नज़ारा देख ही रहा था और अंगड़ाइयाँ तोड़ ही रहा था। घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से गुस्से में कोई दरवाज़ा पीट रहा था और एक लड़की की आवाज़ आ रही थी, ए बगल वाले, सुबह सुबह 6 बजे कौन सी पार्टी हो रही है? हाँ, वॉल्यूम कम करो। ये म्यूज़िक तुम कान में सुनते हो या पूरी कॉलोनी को सुनाते हो? रोहन हंसकर बोला, मैडम संगीत सबके लिए होता है। रोहन पलटा और जल्दी से जाके गेट खोला तो देखा सामने एक सुंदर सी लड़की, बिखरे बाल, नॉर्मल सा सूट और हाथ में साफ सफाई करने वाली झाड़ू और आंखों में गुस्सा, और चिल्ला कर बोली, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और पार्टी वार्टी नहीं करते यहाँ। रोहन ने बीच में टोका और बोला, ओ हेलो मैडम, आप मेरे घर आए हो या कोई किसी पब्लिक लाइब्रेरी में? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लड़की बोली, सुबह सुबह यहाँ लखा सिंह चलता है, हनी सिंह नहीं, वॉल्यूम कम करो। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए चले गए। रोहन ने गेट बंद किया और बोला, चुड़ैल। रोहन रूम में आया और वॉल्यूम करके नहाने चला गया। रोज का ताना बाना रहता था। इसके बाद तो जैसे रिवाज ही बन गया। रोज सुबह सुबह कुछ ना कुछ लेकर
लड़ते थे। रोहन की मम्मी ब्रेकफास्ट लेके आई तो पता चला जिस लड़की से जनाब का झगड़ा हुआ वो तो पड़ोस वाले फ्लैट नंबर 202 में रह रहे गुप्ता जी की बेटी है, जिसका नाम रिधिमा है। रोहन ने अपनी मम्मी को बोला, चुड़ैल है वो, किसने रहने दिया इसको इधर, गवार कहीं की। रोहन और रिधिमा अक्सर ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते थे, कभी बैल्कनी में फूलों में पानी डालने को लेकर तो कभी लाउड म्यूजिक को लेके। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन रोहन सोसाइटी कंपाउंड में अपनी बाइक साफ कर रहा था तो बाहर की साइड से रिधिमा और उसकी फ्रेंड सोसाइटी में आ रही थी। रिधिमा की फ्रेंड ने रोहन को देखा और रिधिमा से बोला, यार तेरा पड़ोसी कितना हैंडसम है यार। रिधिमा बोली, हाँ हैंडसम, अरे चलती फिरती उलझन है। ये बात रोहन ने सुन ली और अपनी बाइक से बोला, अरे बगल वाली लड़की को ना ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर, रोज रोज नया ड्रामा करती है। ऐसे ही नोक झोंक में दिन गुजरता और जनाब हाल तो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, बट एक ही सोसाइटी में थे ना, शायद इसीलिए मैनेज कर रहे थे। एक दिन सोसाइटी में फंक्शन था और एक रात पहले सब सोसाइटी वाले मिलकर गेम खेल रहे थे। वहीं रोहन और रिधिमा भी थी अपनी अपनी फैमिली के साथ। वैसे तो ये दोनों बच रहे थे कि बस किसी तरह ये दोनों एक दूसरे से टकरा ना जाए। गेम के जजेस ने एक लास्ट गेम खेला जिसमें बाउल में रखी गई चिट से वहाँ रैंडमली किसी को भी किसी का भी पार्टनर बनना पड़ सकता था और कुछ भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती, और अगर टास्क पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट भी थी। दोनों एक दूसरे के पार्टनर ना बन जाएं, इसीलिए दोनों ने कुछ ऐसे नंबर लिखकर डाले जो शायद ही किसी से मिलेंगे। वो नंबर था 87। यहाँ सबका कोई ना कोई पार्टनर निकल रहा था, कोई डांस करके दिखाता तो कोई गाना गाता। धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस खत्म होने लगी। फिर एकदम से अचानक एंकर ने बोला, गाइस 87 फॉर फीमेल साइड। 87 जो हैं प्लीज़ यहाँ स्टेज पर आ जाइए। 87 था रिधिमा का, वो स्टेज पर आ गई। रिधिमा के स्टेज पे आने के बाद एंकर ने अपना दूसरा हाथ बाउल में डाला और चिट बाहर निकाली। चिट को खोलकर बोला, 87 फॉर मेल साइड। दोनों एकदम शॉक्ड हो गए और एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे, क्योंकि 87 रोहन का भी नंबर था। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। जजेस ने उन दोनों से डांस करने को बोला। दोनों ने एक साथ बोला, क्या इसके साथ डांस? अरे मुझे पार्टनर चेंज करना है। वैसे तो पार्टनर चेंज नहीं कर सकते थे और टास्क नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना था। रिधिमा बोली, इस लाउड स्पीकर के साथ डांस करना है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। रोहन गुस्से में बोला, इस ड्रामेबाज कबूतरी को उड़ा देना चाहिए, सोचना भी मत, तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस, हट। यहाँ हुआ इन दोनों का झगड़ा शुरू। जजेस ने इन दोनों को कल होने वाले फंक्शन के लिए पनिशमेंट दे दी और पनिशमेंट थी कल के फंक्शन में सारा काम इन दोनों को ही देखना है, जैसे डेकोरेशन। पार्टी ख़त्म हुई और सब खा पीकर अपने अपने घर चले गए। सुबह हुई, दोनों भूल भी गए कि उनको आज होने वाली सोसाइटी फंक्शन में काम करना था। रोहन सुबह सुबह अपनी बैल्कनी में जाके फूलों में पानी डालने लगा। वहीं दूसरी तरफ 202 वाली रिधिमा सुबह अपनी बैल्कनी में आकर बैठ गई
और कॉफ़ी पीने लगी। सोसाइटी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। अरे, होता भी कैसे? जिनको काम सौंपा था वो तो फूलों में पानी डाल रहा था और दूसरा कॉफ़ी पी रहा था। नीचे से गुजर रहे सोसाइटी एक मेंबर ने उन दोनों को देखा और बोला, अरे, तुम दोनों का कॉफ़ी विद म्यूजिक हो गया हो तो नीचे आ जाओ, बहुत काम है। रात में फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। अब मरता क्या ना करता, दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भागे, रेडी होकर बाहर आए। रोहन ने लिफ्ट के बटन को प्रेस किया। रिधिमा पीछे से जल्दी आई। रोहन ने फक दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भागे और रेडी होकर बाहर आए। रोहन ने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया और दूसरी तरफ रिधिमा ने तुरंत गेट बंद करके लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई। रोहन बोला, ओ हेलो, लिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया है तो लिफ्ट से मैं जाऊंगा। रिधिमा बोली, ए लिफ्ट के सामने मैं खड़ी हूं पहले तो, और सराफत से हटो यहां से। और तुम एक काम करो, तुम ना वो हाँ, यहाँ स्टेज से जाओ जाओ। रोहन अकड़ के बोला, देखो चली जाओ वरना नीचे उठा के फेंक दूंगा। कबूतरी हो, उड़ती फिरोगी। दोनों लड़ते झगड़ते नीचे आए तो देखा बहुत काम है। तो दोनों ने सोचा इजी काम को पकड़ लेते हैं और जल्दी घर को चले जाते हैं। कम से कम एक दूसरे का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। कमाल की बात है ना, दोनों एक ही जैसा जो सोचते। इन दोनों ने एक एक काम पकड़ लिया। रोहन ने स्टेज वाला काम पकड़ा और रिधिमा फूलों की तरफ भगी। देखते देखते डेकोरेशन का काम होने लगा और दोनों का थककर हाल बहुत बुरा होने लगा। वो कहते हैं ना, काम लगता आसान है बट होता नहीं है। इधर रोहन स्टेज की साइड कुछ तो करवा रहा था। रिधिमा ने देखा कि रोहन के पैरों के पास एक नुकीली सी चीज है जो उसको लग जाएगी। तो रिधिमा जल्दी से आई और रोहन को थोड़ा सा धक्का दिया और बोली, ओए लाउड स्पीकर देख के काम कर। रोहन ने देखा और बोला, थैंक यू। थोड़ी ही देर बाद फूल की गाड़ी आने वाली थी। रिधिमा वेट कर ही रही थी कि एक आवाज आई, अरे मैडम, ये फूल कहाँ रखने हैं? रिधिमा बोली, अरे भाई साहब, रखने नहीं है, लगाने हैं। ये लाल वाला वो गेट पर, और ये ब्लू और वाइट वाला हाँ उस स्टेज पर। इतना बोलते ही रिधिमा का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। रोहन ने देखा तो पहले तो बहुत हंसा, फिर कोई हेल्प करने नहीं आया तो रोहन जल्दी से रिधिमा के पास आया और बोला, लो हाथ पकड़ लो, गिर गई ना, इसीलिए कबूतरी बोलता हूँ। रिधिमा उठ नहीं सकती थी, शायद पैर में मोच आ गई होगी। रिधिमा बोली, ज़्यादा ज्ञान मत दो, हेल्प करनी करो नहीं तो भाड़ में जाओ। रोहन को लगा कि शायद चोट लगी होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। उसने रिधिमा का हाथ पकड़ा और बड़े आराम से उठा के चेयर पे बिठा दिया। रिधिमा को ऐसा लगा जैसे वो एक कागज़ है, क्योंकि रोहन ने उसे बड़ी आसानी से उठा लिया था। अब बंदा जिम जाता है तो कुछ तो फ़ायदा हुआ ना। रोहन जब उसको उठा रहा था तो रिधिमा का गलती से उसके हाथ पे नेल्स लग गए थे, जिससे उसके पूरे हाथ पे निशान आ गए। रिधिमा को चेयर पे बिठाकर रोहन ने पास ही में रखे पानी की बोतल को पास कर दिया। रिधिमा ने उसको रोका और बोला, तुम्हारे हाथ पर निशान आ गए हैं। तो रोहन ने अपना हाथ देखा और बोला, इट्स ओके, कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा।
रिधिमा धीरे से बोली, थैंक यू और सॉरी उस दिन चिल्लाने के लिए। रोहन हंसते हुए बोला, अरे अगर तुम चिल्लाओगी नहीं ना तो लगेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। और रोहन रिधिमा का वो गुस्से वाला फेस बना के उसकी एक्टिंग करने लगा। दोनों हंसने लगे और इसी बीच उन दोनों में एक प्यारा सा पल बन गया। आज पहली बार दोनों लड़ नहीं रहे थे। रात को फंक्शन बहुत अच्छा हुआ और सबने रिधिमा और रोहन की खूब तारीफ करी। इधर रोहन और रिधिमा बिल्डिंग की टेरेस पर थे। दोनों साथ में थे और दोनों हंस रहे थे अपनी लड़ाई पर। रोहन बोला, जानती हो पहली बार जब तुमको देखा था ना तुम बहुत इरिटेटिंग थी। रिधिमा बोली, अच्छा और अब? रोहन बोला, अब लगता है कि अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूं ना तो कुछ अधूरा सा फील करता हूँ। चारों तरफ एक शांति सी थी। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ रिधिमा बोली, अब डेली परेशान करूँगी। दोनों हंसने लगे और एक छोटी सी फीलिंग बड़े प्यार में बदल गई। वैसे तो आज भी दोनों लड़ते रहते हैं, कभी नमक कम होने पे तो कभी रोटी गोल ना होने पे, पर हर लड़ाई के पीछे प्यार होता है। प्यार ज़रूरी नहीं कि हर बार फिल्मी हो, कभी कभी वो बगल वाले फ्लैट में हो जाता है और लड़ते लड़ते दिल में उतर जाता है।